हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन ने प्लानिंग शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ का फॉर्म, एपीसी में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत, लीगी कायद ने हामी भी भर ली। मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। ऑपोजिशन की एपीसी अलाइड पार्टनर्स फॉर करप्शन कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की तनकीदी वार, कहा ऑपोजिशन को अपने लीडर्स की करप्शन बचाना अजीज है, इनसे हर इशू पर बात हो सकती है मगर करप्शन पर नहीं। हुकूमत के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी यकजुबान। एहसन इकबाल और शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू में लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर एक और खेल खेलना चाहती है जिसकी इजाजत नहीं दे सकते। 2 रोज पहले पार्लिमानी तारीख का बदतरीन ड्रामा खेला गया। ऐसा मुल्क नहीं चाहते जहां लोगों के लैपटॉप और मोबाइल में रियासत घुसी हो। के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। अपने ही गिराते हैं नशेवन पे बिजलियां। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी वज़ीर आज़म समेत अपनी ही जमात पर बरस पड़े, कहा घरों में बिजली नहीं, चूल्हों में गैस नहीं, कराची वाले जाएं तो कहां जाएं। मैं तो हुकूमत को कहूंगा पंजाब गंदुम नहीं देगा तो सिंध से गैस भी नहीं मिलेगी। वो है ना, जिंदगी क्या है एक पंगा है। चले अतीक शेख क्या है एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। अब वो तवाना बाला में लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और एमकेएम के मियां अतीक में जोड़ पड़ गया। बात गालम गलोच से धमकियों तक जा पहुंची। मुशाहिदुल्लाह ने कहा उनको बचपन से बुरी आदतें हैं, ये 260 अफराद के कातिल हैं। इनकी पार्टी ने मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की। सेनेटर अतीक भी चिराग पा बोले उनको ऐवान से निकाला जाए, ये बदमाश बने हुए हैं। टैक्स इंतकाम में शाहिद खकान अब्बासी बासी ले गए। एफबीआर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने साल 2018 में 24 करोड़ 13 लाख 29 हजार रुपए टैक्स दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 लाख 82 हजार, बिलावल भुट्टो ने 2 लाख 94 हजार टैक्स दिया। शहबाज शरीफ ने 97 लाख 30 हजार, आसिफ अली जरदारी ने 28 लाख 91 हजार अदा किए। असद उमर ने 53 लाख 46 हजार अदा किए। सेनेटर्स में फरोग नसीम ने सबसे ज्यादा 3 करोड़ 51 लाख रुपए टैक्स दिए। दूसरे आला में उस्मान बुज़दार गरीब तरीन, कोई टैक्स नहीं दिया। नूरुल हक कादरी, फैसल ब्रॉटा, जरताज गुल समेत 50 अरकान का खाता खाली। सेनेटर फैसल जावेद का स्कोर भी 0। गरीबों पर टैक्स, अमीरों को छूट, आखिर क्यों? शहरी अरकान असम्बली के टैक्स न देने पर फट पड़े। कभी भी नहीं देंगे टैक्स, ये सिर्फ आवाम से नहीं जोड़ेंगे टैक्स। सांस लेने का तैयार नहीं होता ना, ये हमारी सांसें भी नोच लेते। इनके देख देख के हम भी इनके जैसे ही चल रहे हैं। वो कहाँ देंगे टैक्स? वो तो लेते हैं, वो कहाँ से देंगे टैक्स? एमपीए एमएनएस की आप गाड़ियां देख लें, उनके घर देख लें, उनके प्रोटोकॉल देख लें, हर चीज उनके लिए, सारी मुल्क की फैसिलिटीज हैं, सारी इमरजेंसीज उनके लिए। उनको अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब खुद टैक्स नहीं दे रहे तो बताएं कि हम आवाम पे क्या लगाएंगे। बड़े बड़े जो लोग हैं वो टैक्स अदा करें। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मिलकर भी मुझसे कम टैक्स दिया। शहबाज शरीफ ने भी मुझसे कम टैक्स अदा किया। मुल्क में भाईचारे के फरोग के लिए तीनों साहिबान से अपने असासों के तबादले के लिए तैयार हूँ। वफाकी वज़ीर असद उमर की ऑफर। तालीमी इदारे खोलने के मामले पर वफाक और सिंध आमने सामने। सिंध में सेकेंडरी क्लासेस की बहाली का दूसरा मरहला 28 सितंबर तक मुअख्खर। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं। 6ठी से 8वीं तक क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। 22 सितंबर को एनसीओसी इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
बच्चों को जो याद था वो सब भूल गए। गलत है ना, ये बंद नहीं करना चाहिए। स्कूल खोलने चाहिए क्योंकि काफ़ी वैसे लॉस हो चुका है। 6 महीने हो गए और हमारा तालीम बिल्कुल ख़राब हो गया। स्कूल बंद होने ना दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी जो है बच्चों का काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया हो चुका है। SOPs पर अमल कराएं, स्कूल बंद न करें। वालिदैन का सिंध सरकार को मशवरा। वज़ीर तालीम सईद गनी के स्कूल खोलने का फैसला मुअख्खर करने के ऐलान के बाद वालिदैन में तशवीश की लहर। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 7 अफवाह 752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले मुल्क भर में मज़ीद 15 तालीमी इदारे बंद किए गए। स्कूल्स की तादाद 37 हो गई। कोरोना वायरस का शिकार हमजा शहबाज का जिना अस्पताल में तिब्बी मुआयना, CT स्कैन के बाद दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 11 दिन से पुलिस और मुलजिम के दरमियान आंख मसोनी जारी। लाहौर पुलिस को रूह बदलकर मुलजिम के सूबा छोड़ने पर शक। मुलजिम दाढ़ी मूंछ या क्लीन शेव हो सकता है। 7 मुख्य फाके तैयार करके तहकीकाती टीमों को दे दिए गए। इज्तिमाई ज्यादती का एक और शर्मनाक वाक़या शेखुपुरा के करीब काला शाह काको में शौहर के सामने 4 अफराद ने गन पॉइंट पर खातून से दरिंदगी की। DPO के मुताबिक मुलजिम धोखाधड़ी से मियां बीवी को वीराने में ले गए। मुकदमा दर्ज, नमूने DNA के लिए भेज दिए गए। मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस के छापे। अबू जी कल सुबह से आप सर उठाकर जेल गए। ज्यादती का शिकार बेटी का खुदकुशी से पहले वालिद के नाम आखिरी पैगाम। बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामे वाली में ज्यादती का शिकार खातून का वालिद बेटी को लेकर कभी थाने और कभी चौकी के चक्कर लगाता रहा, मगर पुलिस भी चक्कर देती रही। बाप की बेबसी देखकर बेटी ने मौत को गले लगा लिया। मौत के बाद पुलिस का एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार। ताखीर पर SHO समेत 3 एहलकार ज़ेर हिरासत। लाहौर गंगाराम अस्पताल के सरकारी क्वार्टर्स में सरेआम नशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। नियो न्यूज ने वीडियो हासिल कर ली। तिब्बी अमले के एहलकार लोगों के साथ बैठकर नशा करते देखा जा सकता है। शाहिद खकान अब्बासी वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। नैब ने उनकी जुबान बंद करने के लिए रेफरेंस बनाया। सिंध हाई कोर्ट का रिमांड, साबिक MD PSO तैनाती रेफरेंस के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर अदालत का फैसला आ गया। शाहिद खकान अब्बासी समेत तमाम मुलजिमान की जमानत में तौसीक। कानून के मुताबिक एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा। चेयरमैन नैब की बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं, हमारी वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है। इजलास में बैंक ऑफ खैबर, मालूम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी समेत दीगर केसेस का जायजा भी लिया गया। आसिफ अली जरदारी की ज़मीनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मुअख्खर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस से मुतालिक फैसला सुनाएगी। आसिफ अली जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना। अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़ा तो सारे वुज़रा को मुस्ताफी होना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तेजगाम की तहकीकात के केस के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इस्तीफा हमेशा अखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में भी अखलाकियात इस सतह तक नहीं पहुंची। सानिया मोटरवे की सारी तहकीकात मीडिया में ही हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान ही इस मामले पर तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। सदर आरिफ अलवी का तुर्कमानिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तबादला ख्याल। सदर पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील पर जोर। दोनों सदूर ने तवील अफगान तनाज़े के पुरअमन हल की जरूरत पर भी जोर दिया।
आधी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन पामालियों का भी नोटिस लेने का मुतालबा।